नमस्कार दोस्तों, आज जीके की अपनी अगली क्लास है जिसमें हम राजस्थान के इतिहास में 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के महाराजाओं के इतिहास को पढ़ेंगे। उसमें राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार है, चौहान वंश है, वो सारा जीके हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे 7वीं से 12वीं शताब्दी में सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? देखो, जैसे आबू पर्वत वशिष्ठ, इसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत वशिष्ठ से हुई है। इनको याद करने के लिए हम ट्रिक भी अपनाएंगे। आबू पर्वत वशिष्ठ से राजपूतों की जो वंश बताए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ये बताई गई है, ठीक है। और इनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति मानने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नेणसी, जयानक और पृथ्वीराज विजयी। तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे अग्नि शब्द हमें याद रहता है, अग्निकुंड है ना, तो अग्नि, सूर्य से अग्नि निकलती है, तो हम इसको याद रख सकते हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। मोहनोत नेणसी और जयानक, जय से पृथ्वी, पृथ्वी पर अग्नि, जब सूर्य चमकता है तो अग्नि आती है, ऐसे पृथ्वी पर मतलब चमक का महसूस हो जाता है अग्नि की तरह, ठीक है। जैसे अग्नि से तप होता है उसी प्रकार तप हो जाता है। तो सूर्य, पृथ्वी, ये जय, ये सब हम याद रख सकते हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में बताने वाले इन के बारे में, ठीक है। अब देखो आगे विदेशी जातियों से बताने वाले जो विद्वान भी है वो इस प्रकार है, जैसे टोड, स्मिथ, क्रुक, भंडारकर। ये नाम है ना, इन नामों से हम पकड़ सकते हैं कि ये विदेशी नाम है। कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ, क्रुक, भंडारकर, तो ये नाम ही हमें बताते हैं कि ये विदेशियों के नाम है। किसके नाम है? विदेशियों के नाम, विदेशियों के नाम। इनसे हमें पता चल जाता है कि ये विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताने वाले विदेशियों के जो नाम हैं, उनसे हम पता कर लेंगे कि भाई ये लेखक है जिन्होंने विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। अब देखो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताने वाले राजपूतों को गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और शिवी वेद, ये दो हुए। सूर्यवंशी शंकर, सूर्य शंकर, इस प्रकार बिठा के हम याद रख सकते हैं। चंद्रवंशी, ठीक है। शिवी वेद्य, वेद्य से हम वैदिक आर्य बताने वाले ये शिवी वेद्य से हम वेद्य नाम से वैदिक को बिठा सकते हैं। तो ये शिवी वेद्य है ना, ये वैदिक आर्य बताने वाले हैं राजपूतों को। देखो कहाँ, यहाँ पे आएगा ये नीचे, देखो शिवी वेद्य वैदिक आर्य बताते हैं राजपूतों की उत्पत्ति, वैदिक आर्य से, ये इसमें मैंने लिखा नहीं है। तो शिवी वेद्य वैदिक आर्य बताने वाले भी है राजपूतों को। आगे सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, राजपूतों की उत्पत्ति सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज से बताने वाले हैं बीएल चट्टोपाध्याय। तो देखो, इसमें से हम एक समाज नाम उठाते हैं, समाज। अब समाज में हम बैठते हैं तो क्या बिछाते हैं? चटाई बिछाते हैं। तो बीएल चट्टोपाध्याय, समाज चट्टोपाध्याय, इस प्रकार याद रहेगा। अब है कुषाण युची, ये कनिंघम है। कुषाण युची से राजपूतों की उत्पत्ति बताने वाले कौन है? कनिंघम विद्वान होंगे। कनिंघम कजोल, इस फिल्म से याद रह जाएगा। कनिंघम कजोल, इस फिल्म से ये याद रह जाएगा। सिंघम, हाँ सिंघम है, सिंघम कजोल की फिल्म है, सिंघम कजोल, सिंघम फिल्म में कजोल ये नाम याद रखेंगे तो ये कुषाण कनिंघम याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है विभिन्न जातियों का मिश्रण। विभिन्न जातियों का मिश्रण बताने वाले दशरथ शर्मा और वीएन पाठक है, वो विभिन्न जातियों से, और दशरथ शर्मा विभिन्न जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। आगे ब्राह्मण वंशीय, ये नाम पकड़ो सीधा, ब्राह्मण वंशीय बताने वाले राजपूतों को ब्राह्मण ही है। दशरथ शर्मा ये ब्राह्मण हो गया, गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण, वीएन पाठक शर्मा जी, तो ये ब्राह्मण शर्मा होते हैं और शर्मा जी इनको ब्राह्मण वंशी बताते हैं। दशरथ शर्मा जी, गोपीनाथ शर्मा जी, वीएन पाठक जी। आदिम जाति से वी स्मिथ है, वो आदिम जाति से बताते हैं। वी स्मिथ किसे बताते हैं? आदिम जाति से। इसकी ट्रिक हो जाएगी आज स्मिथ, आ से आदिम जाति, जैसे जाति, और स्मिथ
आज समित की इसकी ट्रिक हो जाएगी। यहाँ देखो मैंने बताया था ना शिवी वेदी, ये देखो शिवी वेदी, वेदी शिव वेदिकारी नाम याद रखना। देखो ये रहा नंबर वेदिकारी शिवी वेदी, वेदिकारी बताने वाले राजपूतों को कौन है? शिवी वेदी। हम शॉर्ट में देखते हैं। देखो अग्नि, अग्निकुंड यानी अग्निकुंड से बताने वाले सूर्य, सूर्य के चमक से पृथ्वी, सूर्य का चमक पृथ्वी पे पड़ता है तो सूर्य पृथ्वी जय होती है। फिर जयानक मूणक नेम से ये अग्निकुंड से हमें याद रह जाएंगे। सूर्य मल्ला पृथ्वी राज विजय है, जयानक है। और विदेशी, विदेशियों के नामों से पता चल जाएगा। जैसे विदेशी जातियों से बताने वाले टोड, स्मिथ, क्रूक, ये विदेशी नाम है। ठीक है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ये बताने वाली है गौरी शंकर की रचन पूजा। सूर्य शंकर, चंद्र शंकर। ठीक है। सूर्य चंद्र शंकर इसे याद रखेंगे। शिव वेदी वेदिकारियों से बताने वाले और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी बताने वाले हैं। ठीक है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, समाज में हम चटाई बिछा कर बैठते तो चट्टोपाध्याय, समाज चटाई चट्टोपाध्याय। ठीक है। कुषाण युजी, सिंघम कजोल की फिल्म याद रखेंगे। सिंघम कजोल काजोल हीरोइन। ठीक है। सिंघम कजोल, सिंघम से कनिंगम याद रह जाएगा, कजोल से कुषाण युजी। आगे देखो विभिन्न जातियों से दशरथ शर्मा, वीएन पाठक। ब्राह्मण से ब्राह्मण के नाम आए, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, वीएन पाठक। आदिम जाति, आदिम आज स्मित की ट्रिक याद रखेंगे तो आज से आदिम जैसी जाति स्मित, वी स्मित हो जाएगा। वेदिकारी वाला बताइए, वेद्य से वेद्य को बिड़ाना है और ये इस प्रकार याद रखना है। तो ये हमें उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति हमें इस प्रकार याद हो जाएगी, याद करेंगे तो ये क्वेश्चन याद करने का तरीका। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो आगे देखते गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर शब्द का उल्लेख है वो, देखो ये ट्रिक है कहाँ से मिला। देखो ट्रिक है, रानी देख गुज्जर आया, रा से राधनपुर, नी से नीलकुंड और दे से देवली और कै से करड़ा है। इन 4 स्थानों से गुज्जर शब्द का उल्लेख मिला है। ठीक है। आगे देखो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से भी हमें गुज्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिला है। ये पुलकेशिन का एहोल अभिलेख है, ये रवि कीर्ति ने लिखा था। इसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। मूल और निमसी विद्वान ये थे एक जिन्होंने गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है और उनमें मंडोर सबसे प्राचीन शाखा बताई है उसने। गुज्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी उनके साहित्यिक जानकारी मिलती है। देखो कूले माला उद्यतन सूरी रचित है, हरिवंश पुराण जिनसेन सूरी, राज तरंगिणी कलहण द्वारा लिखी गई है, हर्ष चरित्र वानभट्ट द्वारा, और कुमान रासो दलपति विजय और प्रभाव चरित्र चंद्रप्रभ सूरी। ये हमें सीधा याद करना पड़ेगा कि गुज्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी इन ग्रंथों से मिली है। अब देखो गुज्जर प्रतिहारों की शुरुआत देखते हैं। गुज्जर प्रतिहारों के सबसे पहले आदि पुरुष हुए थे हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र, जिनको ये उपाधि दी गई है रोहिलिद्धि की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रोहिलिद्धि की उपाधि किस गुज्जर शासक को दी गई है, तो वो है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद हरिश्चंद्र के देखो रानियां, 2 रानियां थी, एक तो क्षत्रिय रानी थी और एक ब्राह्मण रानी थी। ठीक है। क्षत्रिय रानी का नाम था भद्रा और ब्राह्मण रानी का नाम था द्विजात्मा। तो उसके कोई पुत्र नहीं हुए थे। क्षत्रिय रानी के पुत्र हुए थे 4, भोकभट, कक, दद्द और रज्जिल। तो इन पुत्रों को याद रखने की ट्रिक है भोकदर। क्या है? भोकदर। तो ये क्षत्रिय रानी भद्रा के 4 पुत्र थे भोकदर। अब भोकदर में सबसे प्रतापी शासक हुआ था रज्जिल। रज्जिल ने मंडोर को राजधानी बनाई थी। किसको? मंडोर को राजधानी बनाई थी और राजसूय यज्ञ किया था। तो रज्जिल के मुख्य कार्य हो गए कि इसने मंडोर को राजधानी बनाई, ये पूछा जा सकता है। एक राजसूय यज्ञ किया था इसने। फिर रज्जिल के पुत्र था एक नरभट्ट, जिसको पीलपानी की उपाधि दी गई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नरभट्ट को पीलपानी की उपाधि किस गुज्जर प्रतिहार शासक को दी गई थी? नरभट्ट को। रोहिलिद्धि ये इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीलपानी वाला, पीलपानी की उपाधि नरभट्ट को दी गई थी। नरभट्ट के फिर पुत्र हुआ था नागभट्ट प्रथम, इसने मेड़ता को राजधानी बनाई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मेड़ता को राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम वर्षे जज्जिका, नागभट्ट प्रथम की पत्नी जज्जिका के 2 पुत्र हुए थे, एक भोज और एक तात। ये भी हमें याद रखना है। तो गुज्जर प्रतिहार पढ़ते हैं तो इसमें ये मोस्ट क्वेश्चन जो बनते मैंने यहाँ आपको बताए हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे जो गुज्जर प्रतिहार शासन था उसमें अरबी यात्री और चीनी यात्री आए थे। उनका उल्लेख इस प्रकार है। देखो अरबी यात्रियों में सुलेमान अल मसूदी, निस्सु बल। ठीक है।
दो यात्री आए थे अरबी यात्री, एक तो सुलेमान आया था, एक अल-मसूदी आया था। और अरबी यात्री आए थे उस टाइम राजा को वो क्या बोलते थे, गोरा, गोरा कहते थे, ये भी हमें याद रखना था। एक यहाँ जुर्ज शब्द का भी उल्लेख होता है, जुर्ज, जुर्ज, ठीक है। चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री आए थे, एक तो वेनसांग था, और एक राजधानी भीनमाल आया था। भीनमाल जालोर में है, उसको पिलोमोलो भी कहा जाता है, पिलोमोलो। एक चीनी यात्री आया था वेनसांग जालोर में, तो जालोर भीनमाल जालोर में है, वहाँ की राजधानी है, इसको पिलोमोलो भी कहते हैं। तो ये पिलोमोलो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो वेनसांग आया था यहाँ भीनमाल में, ठीक है, चीनी यात्री, गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में। अब आगे बढ़ शासक हुआ था, और उसके पुत्र था वल, एक बाउक, और एक बीच में शासक और आया था कुकुक। इनकी जानकारी देखते हैं। बाउक ने क्या किया था, बाउक ने एक तो विष्णु मंदिर बनाया था, एक मंडोर प्रस्थी, ठीक है, मंडोर प्रस्थी बनवाई थी, ठीक है। कुकुक ने घटियाला शिलालेख 2, और जिसकी भाषा संस्कृत थी, प्राकृत थी, और 861 में, ठीक है, ये घटियाला शिलालेख बनाया था कुकुक ने। वल ने देवराज भाटी को पराजित किया था, जो भाटी वंश जैसलमेर में था ना, जैसलमेर के थे। ये इतना सा बच गया था। अब देखो जालोर, कन्नौज, उज्जैन के प्रतिहार, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम को उपाधि दी गई थी नागावलोक, नारायण, म्लेच्छों का नाशक। ये जानकारी हमें ग्वालियर प्रस्ती से मिलती है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ग्वालियर प्रस्ती से मिलती है कि नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहा गया, की उपाधि दी गई, नारायण की, म्लेच्छों का नाशक की। तो देखो मोस्ट पॉइंट लिए, यानी नागभट्ट में से अगर पूछे तो ये पॉइंट पूछे जाएंगे। देखो मेड़ता को राजधानी बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। मेड़ता को राजधानी किसने बनाया, नागभट्ट ने। उज्जैन, जिसको अवंती भी बोलते, और भीनमाल शाखा का संस्थापक रहा। पूछ रहे उज्जैन और भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन रहा, तो ये हो जाएगा आपके नागभट्ट प्रथम। पूछे मेड़ता को राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट प्रथम ने। अरबी आक्रांता जुनैद, ये देखो इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम के बारे में पूछे कि अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किस गुर्जर प्रतिहार ने किया, तो नागभट्ट प्रथम ने। ये भी मोस्ट है। दंती दुर्ग को बुलाया और हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया। नागभट्ट प्रथम ने दंती दुर्ग को बुलाया और हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था इसने। आसपास के शासक इसके सामंत थे, नागभट्ट प्रथम के आसपास के शासक थे वो इसके सामंत थे। थैंक यू दोस्तों। अब हम कल पढ़ेंगे वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, आगे इतिहास चलता रहेगा ये ना।